नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश और व्यूज में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की। 8 जुलाई यानी कि बुधवार सुबह आई कोरोना रिपोर्ट में अलवर जिले में 24 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सामने आए, जिसमें से अलवर शहर की बात करें तो 12 कोरोना केसेस सामने आए। शहर में धोबीगट्टा इलाके में 1, स्कीम नंबर 2 में 2, मालन की गली में 1, संजय कॉलोनी में 1, गोविंद सिंह कॉलोनी में 1, बुद्ध विहार में 1, शिवाजी पार्क में 1, काला कुआं में 1, नरूका कॉलोनी में 1, कैलाश कॉलोनी में 1, स्कीम नंबर 10 में 1 और कृषि उपज मंडी के पीछे 1 केस सामने आया। अलवर की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम बुधवार को अपने कार्यालय से रवाना होकर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची और अभय कमांड सहित पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का किया निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक ने अभय कमांड में लगे पुलिस कर्मचारियों को निर्देशित किया कि खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों को तुरंत प्रभाव से चालू कराया जाए। निरीक्षण के दौरान उनके साथ पुलिस के आला अधिकारी भी रहे मौजूद। मोबाइल को इन्फॉर्म करके तो भरने के लिए कैमरे कितने हैं? मैम अपने 153 कैमरे लाइव और इससे कैमरे अपने लोकल रिपोर्टिंग है। जिला पुलिस अधीक्षक अलवर के पद पर पदस्थापन के बाद आज से मैंने जिले का दौरा शुरू किया है, जिसमें सर्वप्रथम आज अभय कमांड कंट्रोल सेंटर और पुलिस कंट्रोल रूम एवं सीओ सिटी के ऑफिस का निरीक्षण किया गया। समझा गया कि ये लोग किस तरीके से बैठ रहे हैं, इनकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिनको आगे पहुंचाना ज़रूरी हो। और अभय कमांड कंट्रोल सेंटर पे जो जाब्ता लगा है उसकी दक्षता का भी एक प्रमाण मिला, काफ़ी अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद शिवाजी पार्क, एमईवी और कोतवाली थाने के निरीक्षण प्रस्तावित है। पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही गर्मी के बाद बुधवार दोपहर हुई तेज मूसलाधार बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के दौरान सड़कों पर नालों का पानी जमा होने से हालांकि आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि सावन के पहले सप्ताह में बारिश का अलग ही मजा है और साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। पिछले बहुत दिनों से पब्लिक परेशान थी, बहुत गर्मी से। आज बारिश से पब्लिक को बहुत राहत मिली है। बहुत बढ़िया शहर में बारिश हुई है पिछले 1 घंटे से, और आज की बारिश से पब्लिक को, किसानों को, सबको फायदा है। और सावन की ये पहली बारिश है, तो इसलिए ये बारिश बहुत ही बढ़िया है और हर तरीके से बढ़िया है ये बारिश। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रेणुका सिंह हुड्डा ने जिला कारागृह और पंडित चीतरमल लाटा सोसाइटी बाल गृह का किया साप्ताहिक निरीक्षण। इस दौरान हुड्डा ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजेशन की पालना करने के दिए दिशा निर्देश। इनसे किसी को स्प्रेड नहीं होगा। पहली बात तो आप इनको कहीं आइसोलेशन रख दो। तो हमने भी मुकाम में था जैसा आइसोलेशन क्या चीज़ है, मैं आपकी टीम का। कोरोना महामारी के चलते इस समय त्योहार भी फीके नजर आ रहे हैं। सावन के महीने में जबरदस्त बिकने वाला पकवान घेवर इन दिनों बन तो रहा है, लेकिन ग्राहक नहीं होने के कारण माल बिक नहीं पा रहा। ऐसे में मिष्ठान व्यापारी भी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। बाजार की स्थिति विगत 15-20 दिन पहले तो अच्छी थी, जब हल्के फुल्के सावे चल रहे थे, सावों में दुकानदारी थी, सब तरह का माल बिक रहा था, बाजार में भीड़ भाड़ भी थी। 1 तारीख से जब से सावे खत्म हुए हैं, बाजार बिल्कुल सुनसान हो गया है। न तो ग्राहक नजर आ रहे हैं, न चहलकदमी नजर आ रही है। और रही घेवरों की बात, विगत वर्षों में जो घेवर पहले काफ़ी दिन पहले चालू हो जाते थे, वो इस समय घेवर आज से चालू हुए हैं और घेवरों की फिलहाल कोई ग्राहकी है नहीं। और भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा ये भगवान। तो आपकी मजबूरी है घेवर बनाना, क्योंकि सावन के मतलब इसमें सिंजारे वगैरह में घेवर की मिठाई जाती है। सिंजारे में भी घेवर जाते हैं और बालकों का पेट भी भरना है, हमारा भी पेट भरना है, लेबरों का भी पेट भरना है। अब नुकसान जाओ चाहे फायदा जाओ, काम तो करना ही पड़ेगा। कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की किसानों को जानकारी देने के लिए बुधवार सुबह कृषि विभाग कार्यालय से जन जागरण रथ किए गए रवाना।
इन रथों को अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम रामचरण शर्मा और कृषि उपनिदेशक पीसी मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ विभिन्न तहसीलों में जाकर किसानों को फसल बीमा के बारे में जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री जी की किसानों के लिए फसल बीमा योजना है। ये स्कीम इसलिए प्रधानमंत्री जी ने दी है ताकि किसान को इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आर्थिक संबल प्रदान कर उसके जो भी फसल में किसी प्रकार का अगर नुकसान होता है खरीफ वाली में तो उसकी भरपाई की जा सके। राजस्थान सरकार में ये जो योजना है अभी लागू की गई है और इसमें आम किसानों को इसकी जानकारी हो सके, आम लोगों तक इसकी फसल बीमा योजना की जो बातें हैं वो पता लग सके, इसके लिए यहाँ से फसल बीमा रथ रवाना किए गए हैं। ये जो इनके ब्लॉक्स हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 8 ब्लॉक हैं, तो 8 ब्लॉकों में ये घूमेंगे रथ और सभी को प्रधानमंत्री जी का फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इस फसल बीमा योजना में की जो लास्ट तारीख आवेदन की वो 15 जुलाई है, आज 8 जुलाई होगी, इसलिए अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके, इसलिए ये प्रचार और प्रसार के माध्यम के लिए ये तरीके हमारे द्वारा अपनाए गए हैं राजस्थान सरकार द्वारा। अलवर ज़िले में जो मुख्य फसल है वो बाजरा है, कपास है, गवार है, जवार है, मक्का और तिल है। इसके लिए किसानों से आवेदन कराकर उससे लाभान्वित किए जाने के प्रयास पूरे किए जाए। किस तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों में जागरूकता लाने एवं फसल बीमा के जो प्रावधान हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उन सब के बारे में किसानों को जानकारी में लाने के लिए ये प्रचार रथ हैं आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इनकी रवानगी की गई है और अभी 7 रथों को रवाना किया गया है। एक रथ आज शाम तक और आ जाएगा। तो हमारा यह मानना है कि कम से कम 8 रथ हैं जो कि 16 तहसीलों में प्रचार प्रसार का कार्य देखेंगे और इसमें हमारे जो विभाग के जो कार्मिक हैं वो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो फसल योजना है, फसल बीमा योजना, इसके बारे में किसानों में जागरूकता ये लाएंगे कि वो ठीक है इसके महत्व को समझें। ये उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा कि वो फसल बीमा कराएं या नहीं कराएं। इस बार से इसको वैकल्पिक रूप से रखा गया है। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाएगा। देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। यातायात नियमों की पालना कराने वाली ट्रैफिक पुलिस चोरी की बाइक पकड़ने में पूरी मदद करती नजर आ रही है। इस समय यातायात पुलिस की ओर से पिछले 20 दिनों में 10 से ज्यादा बाइक चोर पकड़कर अलग अलग थानों में सौंपे गए। यातायात पुलिस के उपाधीक्षक विजयपाल सिंह ने कहा कि यातायात पुलिस कर्मियों ने राजकोट की मदद से कई चोरी की बाइक पकड़कर एक सराहनीय कार्य किया है। हमने पुलिस अधीक्षक अलवर पहले पारिश देशमुख साहब और तेजस्विनी मैम के निर्देशन में यातायात नियमों की पालना तो करवा ही रहे हैं हम लोग शहर में। उसके साथ साथ हम चोरी के वाहन जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी भी धरपकड़ के लिए एक विशेष मुहिम हम चलाए हुए हैं। राजकॉप ऐप के माध्यम से हम प्रत्येक वाहन को जो चेक करते हैं उसको वेरीफाई करते हैं और अगर वाहन चोरी का पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। वाहन चालक और वाहन को संबंधित थाना को दिया जाता है और ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रखी जाएगी। पिछले करीब 20 दिन की अवधि में 10 से ज़्यादा चोरी के वाहन मैं संदिग्ध व्यक्तियों के पकड़ के संबंधित थानों को दिए जा चुके हैं और मैं सभी से अपील करता हूँ यातायात पुलिस इसी प्रकार आपकी सुरक्षा के लिए काम करती रहेगी। कोविड-19 के चलते हम लोग मास्क की लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और इसकी भी पालना सुनिश्चित करवा रहे हैं। मास्क नहीं लगाने, जानबूझकर मास्क नहीं लगाने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है जो आगे भी निरंतर जारी रहेगी। अलवर टीबी अस्पताल में एमडीआर टीबी रोगियों को भामाशाह के सहयोग से प्रोटीन युक्त राशन किट का वितरण किया गया। जिला क्षय रोग अधिकारी योगेंद्र शर्मा ने कहा कि रोगियों को अतिरिक्त पोषण और प्रोटीन की आवश्यकता के चलते 15 प्रोटीन युक्त डाइट का वितरण किया गया है। अब तक 100 प्रोटीन युक्त राशन किट वितरित की जा चुकी हैं।
सर आज हमने 15 MDR TB मरीजों को हाई प्रोटीन युक्त आहार दिया है। जो MDR मरीज हैं हमारे ज़िले में करीब 300 के आसपास हैं और हम प्रत्येक महीने 2 महीने में इस तरह से 20-15 मरीजों को प्रोटीन युक्त आहार देते रहते हैं। प्रोटीन युक्त आहार लेने से शरीर बनाने में मदद मिलती है, दूसरा मरीज के रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। MDR जो रोगी हैं उनमें 2 तरह का इलाज चलता है। जो एक इलाज है वो 2 से 2.5 वर्ष का है और एक इलाज जो है 9 से 11 महीने का इलाज है। तो अधिकतर मरीजों को हम शॉर्ट कोर्स ही देते हैं 9 से 11 महीने का। उसमें मरीज को शुरू के 4 महीने इंजेक्शन भी दिए जाते हैं और दवाएं चलती हैं और सभी मरीजों को दवाइयाँ पूरी तरह मुफ्त दी जा रही हैं। किस तरह का प्रोटीन युक्त इसमें क्या क्या दिया जाता है? इसमें हमने चने हैं, सोयाबीन की दाल है, मूंग है, दलिया है, उसके अलावा 1 लीटर तेल की बोतल है, सभी मरीजों को दी। एनबी थाना पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कब्जे से चोरी की गई पानी की मोटर, गैस सिलेंडर, 2 साइकिल और 2 लोहे के जंगले सहित 1 मोबाइल किया बरामद। 6 जुलाई को परिवादी लोकेश जांगिड़ ने थाने पर कराई थी चोरी की रिपोर्ट दर्ज। जन को गिरफ्तार किया है। इसका तरीका वारदात ये था कि ये घरों में घुस के चोरी करता था, रात्रि के समय भी और कई बार दिन में भी वारदातें करी हैं। ये वाकया इस तरह से था कि उदनपुरी निवासी लोकेश ने ये रिपोर्ट दी थी कि 5 जुलाई को मेरे घर से रात्रि के समय में मोबाइल और कुछ अन्य सामान भी चोरी हुआ है। इस पर ये मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की गई और अनुसंधान के बाद में कमल निवासी उदनपुरी को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से जो चोरी हुआ सामान है वो बरामद हुआ है, जिसमें एक मोबाइल भी शामिल है परिवादी का। इसके अलावा भी कुछ और वारदातों का खुलासा हुआ है, जिसमें एक AC चुराया है इसने अपने साथियों के साथ मिलकर और 2 अन्य मोबाइल, 2 साइकिलें भी चुराई हैं, एक गैस सिलेंडर है और इसके अलावा लोहे की कुछ जालियाँ वगैरह, पानी की मोटर है, 2 पानी की मोटर हैं वो चुराई हैं। इंडियन आइडल में अपना परचम लहराने वाली अलवर की मशहूर गायिका रेणु नागर का 8 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं लग पाया कोई भी सुराग। महिला थाना पुलिस ने टीम का गठन कर रिश्तेदार सहित अन्य जगह दी दबिश। इस मामले में साइक्लोन सेल की पुलिस ले रही है मदद। मामले में हमने एक टीम का गठन किया हुआ है, 4 जनों की टीम लगी हुई है। 1 तारीख को उनकी लोकेशन आई थी दिल्ली, रात एक को 30 तारीख रात की आई थी, 1 तारीख रात की। उसके बाद उनकी कोई लोकेशन नहीं है। दिल्ली हमने टीम भेजी, उनके जितने रिश्तेदार हैं उनके यहाँ हमने तलाश किया है। जो आरोपी है उसके गांव जाके भी हमने टीम को भिजा के तलाश करवाया है। संबंधित थानाधिकारी को पाबंद किया हुआ, जब भी कोई सूचना मिलेगी हम अवगत कराएंगे। साइक्लोन सेल की मदद ली जा रही है। जो ही कोई उनके जो खाते जो हैं उनके 2 खाते हैं, दोनों खातों को फ्रीज करवा रखे ताकि कोई किसी प्रकार की निकासी नहीं हो सके। उसके आगे कोई अभी कोई लोकेशन उनकी आ नहीं रही। पिछले 3 माह से पंचायत सहायकों को मानदेय नहीं मिलने के कारण आर्थिक स्थिति हुई दयनीय। पंचायत सहायक संघ ने बुधवार दोपहर जिला परिषद कार्यालय पहुंचकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मानदेय दिलाने की गई मांग। हम राजस्थान पंचायत सहायक संघ जिला अलवर अपने मानदेय को लेकर के आज हम CO साहब को ज्ञापन देने आए थे। हमारे को तकरीबन 3 माह से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। हमने राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार कोरोना वायरस की महामारी के अंदर बिल्कुल वॉलंटियर के रूप में हम 3-5 महीनों से सख्त ड्यूटी दे रहे हैं, परंतु राज्य सरकार के आदेशों की होने के बावजूद भी पंचायतों में निजी आय नहीं का बहाना बना करके किसी भी पंचायत सहायक को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इस महामारी में पंचायत सहायक तड़प करके मर रहा है, इसलिए आज और अन्य जिलों में मानदेय के आदेश हो गए हैं। अलवर में अभी तक मानदेय के भुगतान के आदेश नहीं हुए हैं। सोनावा की डूंगरी पर आरती बालिका गृह में लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य की तरफ से 150 पैकेट सैनिटरी पैड्स वितरित किए गए। इस दौरान कार्यक्रम की संयोजक लॉयन यामिनी गुप्ता सहित बालिका गृह के संचालक चेतराम सैनी रहे मौजूद। लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य की तरफ से आज आरती बालिका गृह में सैनिटरी पैड्स का वितरण किया गया। वहाँ पे लॉयन गिरीश गुप्ता, लॉयन विनोद अग्रवाल, लॉयन लोकेश यादव, लॉयन यामिनी गुप्ता, लॉयन अनीता यादव उपस्थित थे। इसका क्या उद्देश्य था बेटा आज? इसका उद्देश्य था प्रॉपर हाइजीन के लिए लड़कियों को समझाना, ताकि उन्हें वो इन्फेक्शंस का डर न रहे और वो प्रॉपर सैनिटाइजेशन रख सकें।
अनलॉक 2 में हालांकि सरकार द्वारा काफी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।